स्लिट बनाने के लिए बुकरम की हमने कटिंग कर ली है। बुकरम की जो मैंने लेंथ ली है वो 15 है और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 3 इंच है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब हमने मार्किंग करनी है कि यहाँ से हमने जो अपनी पट्टी रखनी है उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच नहीं रखनी क्योंकि 1 इंच बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपनी पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच के करीब, मतलब यहाँ से इस हिस्से तक हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी है। और अब आपने जो वी बनानी है उसकी लेंथ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। इस मार्किंग को हमने करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे जो है ना 1 पॉइंट की मार्किंग करनी है, जस्ट 1 पॉइंट की। 1 पॉइंट कितना होता है? इस लाइन से इस लाइन तक, यहाँ पे जहाँ पे हमने वी के लिए डॉट लगाया है यहाँ तक हमने 1 पॉइंट की मार्किंग करनी है। हमने मार्किंग की है ना, इसको हमने मिलाना है इस वाले पॉइंट तक। अब नीचे से हमने ये जो हिस्सा छोड़ना है ये हमने छोड़ना है 1.25 इंच का। के बाद आपने यहाँ पे भी 1 पॉइंट का निशान लगाना है। अब इस वाले निशान को आपने इस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब बाहर की तरफ टोटल सारे में हमने ये 1.25 इंच की मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम स्केल के साथ यहाँ से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको हम इस तरह से किनारे के साथ इस तरह मिला देंगे। तो ये देखें इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। अब इसी तरह से हम अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पहले आपने यहाँ से एक साइड को पेस्ट कर लेना है। अब दूसरी साइड जो हमने जोड़नी है ना, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे गैप डाल देना है यहाँ पे। इसको भी पेस्ट कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा गैप रखते हुए। यहाँ से देखिए मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ फैब्रिक कट किया है और यहाँ से हमने जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक की कटिंग की है। यहाँ से हमने इस तरह से कट लगाने हैं दोनों तरफ से गले को। अब हम यहाँ पे ग्लू लेंगे और ग्लू को सारे बाहर वाली साइड पे इस तरह से लगा के फैब्रिक को जो है वो बुकरम के ऊपर इस तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। आप सिंपली इसको हमने जो है फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना है अपनी बुकरम के ऊपर। साइडों वाला फैब्रिक हमने पेस्ट कर लिया है। यहाँ से भी हम फैब्रिक को कटिंग कर देंगे इस तरह से मार्जिन को छोड़ते हुए। ये देखिए दोनों तरफ से। अब यहाँ से बिल्कुल आपने सीधी कटिंग लेके जानी है। यहाँ पे लाके हमने इस तरह से इसको एक इस तरफ कट देना है और एक इस तरफ कट देना है। अब इस सारे फैब्रिक को भी हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है बुकरम के ऊपर। देखें दोनों तरफ से जो है हमने इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। इधर से भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपने अंदर साइड पे फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से भी आपने जो है वो बुकरम को फ़ोल्ड कर देना है। आपने बुकरम को भी इस तरह ही फ़ोल्ड करना है जितना कि हमारी ये वाली पट्टी आ रही है ना फ्रंट साइड से। ये देखिए हमारी स्लिट जो है वो इस तरह से हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ पे हल्के हल्के से हम ये फैब्रिक को कटिंग कर देंगे, क्योंकि सिलाई के दौरान ना ये फैब्रिक यहाँ से बाहर को निकल आता है तो फिर ये बहुत बुरा लगता है। तो अब इस पट्टी के किनारे पे हमने ये वाली लेस लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं और सिलाई के दौरान लेस आपसे खिसक जाती है तो इसको भी आप ग्लू की मदद से पहले ही अपनी पट्टी के साथ पेस्ट कर लें। आपने लेस के सीधे वाली साइड पे ना ये जो किनारी है इस पे हल्की हल्की से आपने ना ग्लू लगा लेनी है सारी किनारी पे, और इसको फिर हम अपनी पट्टी के साथ जो है वो पेस्ट कर लेंगे। लेस को हम इस तरह से रखेंगे और पट्टी को पकड़ेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम आयरन करते जाएंगे। अब ये देखिए जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है ना, वहाँ पे लेस को हमने टर्न करने के लिए यहाँ पे कट लगा देना है इस हिस्से पे। अब आपकी जो लेस है ना वो आसानी से इस तरफ को घूम जाएगी। यहाँ पे आपका कोना जो है वो इजीली ऐसे बन जाएगा बिल्कुल नीट। ये देखें अब इस तरफ भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे और इसी तरफ से भी इसी तरह से लेस को घुमा के पट्टी के नीचे कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लिट जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके बीच में जो है वो
लूप्स लगानी है तो लूप्स को हमने इस तरह से गिरा देनी है। आप डोरी लूप्स बना लीजिए, लेकिन थोड़ी सी आपने मोटी बनानी, क्योंकि ये बटन टाइप हमने गिरा को बाहर निकालना है। तो इस तरह से इसकी गिरा बनाएंगे और ऐसे ही इसको जो है वो हम इसके बीच में लगाएंगे। तो शर्ट पर अटैच करने से पहले ही हमने इसको जो है वो लगाना स्टार्ट करना है। आपने ये जो लूप्स लगानी है उनको इस जगह से आपने रख के लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से। अब ये देखें, जो हमारी नोक आ रही है ना, वहाँ तक हमने ये लूप्स जो हैं वो लगा ली हैं। ये देखिए, नेक की कटिंग करनी है तो उसके लिए हम बुकरम लेंगे। यहाँ पे 9 इंच मैंने बुकरम की लेंथ ली है और बुकरम की जो विड्थ है वो 10 इंच है। इस तरह से बुकरम को हम डबल फोल्ड करेंगे। अब आपने ये देखना है कि आप नेक को लंबा चौड़ा कितना पहनते हैं। तो यहाँ पे 3.5 इंचज़ पे मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ से हमने 5 इंच पे मार्किंग। टोटल हमारा जो नेक है वो हमने रेडी करना है 8 इंच पे। अब एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने अपनी स्लिट की खुलाई रखनी है कि जो हमने अपना नेक रेडी किया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्लिट की खुलाई जो है वो रखनी है। यहाँ से हम एक पॉइंट जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने एक पॉइंट का गैप रखा था। एक पॉइंट छोड़ने के बाद यहाँ पे आपने देखें मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि आपकी टोटल जो स्लिट की खुलाई है ना वो इस तरह से आ रही है। तो इस तरह हमने मार्किंग कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। अब इस मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। बाहर की साइड हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो वी हमने कट करनी है, यहाँ से एक पॉइंट को हमने इसी तरह से कट करना है। ये देखें, तो नेक को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको भी बुकरम की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे। देखिए, इसको हम शर्ट के बिल्कुल नेक को मिड में रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको जो है वो पिन लगा लेंगे ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल मिड में ही रहे। अब ये जो हिस्सा है इसकी वी है शर्ट की, बस हमने इसको ही स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखें, आपने नेक को बिल्कुल सेट कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ से आपने सिलाई लेके आनी है। अब ये जो हमने अपनी स्लिट रेडी की है ना, उसको हमने करना है अपनी शर्ट के ऊपर अटैच। तो आपने इस तरह से करना है कि ये वी को आपने पहले देखना है कि इसका जो कट है ना आपका, ये जो शर्ट की स्लिट आपने रेडी की है उसको बिल्कुल इसके यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको एक पिन भी लगा सकते हैं, इस तरह से इसको रख लें और इस तरह से पिन लगा लें, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि नीचे से हमारी ये जो स्लिट है ना वो कहाँ तक जा रही है। तो इस तरह से आप अगर बिगिनर्स हैं ना, तो थोड़ी बहुत आप इस तरह पिन्ने लगा लें ताकि आपकी जो ये स्लिट है वो इस तरह से सेट हो जाए। ये देखें, एक हमने यहाँ पे पिन लगा ली है और एक हमने यहाँ पे पिन लगा ली है। अब हमने पहले जो हिस्सा स्टिच करना है वो इधर वाला करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लूप्स लगाई हुई हैं। तो अगर हम इधर सिलाई लगा लेंगे ना, तो फिर इसको सिलाई लगाते हुए हमें इसको उठाना पड़ेगा, तो ये सिलाई मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए लगानी। तो इसलिए हमने पहले जो है वो इस तरफ से सिलाई लगानी है। अब ये जो नेक हमने स्टिच किया है ना, इसको हम इस तरह से पलट लेंगे इस रुख पे, और यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये चीज़ आ रही है ना हमारी सिलाई, वहाँ पे ही आपने स्लिट की इस तरह से नोक रखनी है। बाकी सारा फैब्रिक जो है वो आप ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल दें। अब इसके बिल्कुल साथ साथ जो है आपने स्टिचिंग करनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे सिंपली हम राउंड में नेक को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये जो हमारा फैब्रिक है पट्टी का वो गले के अंदर चला जाता है और गला हमारा जो है वो गुम सिलाई के साथ सिल जाता है। पट्टी ऊपर रख के लगाने से फिर पट्टी का किनारा जो है उसको कवर करना मुश्किल होता है। कुछ लोग बाहर ही से कवर कर देते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगता है। अब ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और नेक को पलट के तुरपाई कर लेंगे। ये देखें जी, नेक हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरती से ये नेक इस तरह से रेडी हो जाता है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इस तरह से अपना नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं ईद के ड्रेसेस पर, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग में आजकल नेक चल रहे हैं। स्लिट वाले नेक जो हैं विदाउट कट बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस
कीजिएगा। और ये बैक से भी आप देख लें, इस तरह से हमने इसको तुरपाई कर ली है। यहाँ से किसी किस्म के धागे भी नहीं निकलेंगे। ये जैकार्ड का फैब्रिक है। अगर हम इसको यहाँ पे कट डालते तो इसके धागे निकलने थे, जो कि बाद में शर्ट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप नेक को बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।